हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 2 अध्याय नंबर 3B मतलब अध्याय 3 का दूसरा भाग चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी करंट वाले तार पर मतलब विद्युत तार पर चिड़िया आसानी से बैठ जाती है। उसे विद्युत का झटका नहीं लगता है। यदि झटका लगता होता तो उस पर बैठती नहीं। लेकिन बच्चों, यदि जमीन पर खड़ा व्यक्ति उस तार को छुएगा तो डेफिनेटली उसको विद्युत का झटका लगेगा। तो प्रश्न उठता है, ऐसा होता क्यों है? तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि याद रखिएगा, जब तक जमीन से संपर्क ना हो तब तक परिपथ पूर्ण नहीं होता। और बच्चों, जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होता तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चूंकि चिड़िया तार पर बैठी, उसका जमीन से संपर्क नहीं है, तो डेफिनेटली विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं होगा। इस कारण उसे विद्युत का झटका नहीं लगता है। लेकिन बच्चों, यदि जमीन पर खड़ा व्यक्ति उस तार को छुएगा तो चूंकि उसका संपर्क जमीन से है, तो डेफिनेटली परिपथ पूर्ण हो जाएगा। और जब परिपथ पूर्ण होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस कारण उस व्यक्ति को विद्युत का झटका लगेगा। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से चिड़िया तार पर बैठी है, यदि व्यक्ति भी उस तार पर जाकर बैठ जाए तो डेफिनेटली उसको भी विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जब टेस्टर, जानते हैं आप टेस्टर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं, मतलब करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सप्लाई चेक करते हैं, तो आप जानते हैं उसमें छोटा सा बल्ब लगा होता है। जैसे ही हम उसके लोहे वाले पोर्शन को प्लग में लगाकर पिछले हिस्से को हम अंगूठे से टच करते हैं तो उसमें लगा हुआ लाल कलर का एक छोटा सा बल्ब जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है, ये इस बात का प्रतीक है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब विद्युत धारा उपस्थित है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब तक हम पीछे अंगूठा ना लगाएं तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। प्रश्न उठता है क्यों? तो चूंकि हम जमीन पर खड़े हैं और जैसे ही हम अंगूठा लगाते हैं तो हमारा जमीन से संपर्क होने के कारण उस बल्ब का परिपथ पूर्ण हो जाता है, और परिपथ पूर्ण होने के कारण वो बल्ब जलने लगता है। बच्चों, एक विशेष बात कि जब हम टेस्टर से इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे होते हैं, उस दौरान विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है। तो फिर प्रश्न उठता है बच्चों कि हमें उस वक्त विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता? तो उसके पीछे कारण है, कभी आप टेस्टर को खोल के देखना तो टेस्टर के अंदर एक युक्ति लगी होती है जो काले कलर की होती है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध। या फिर उसकी जगह एक ऐसा प्रतिरोध लगा होगा जो लगभग गेहूं के दाने के बराबर होगा और उस पर विभिन्न रंगों की धारियां बनी होंगी, वो भी प्रतिरोध है। तो वो करता क्या है? तो एक्चुअलिटी में जब करंट सप्लाई से टेस्टर के उस लोहे वाले भाग से होकर अंदर आता है और हमारे अंगूठे पर पहुंचता है, उस दौरान बीच में उपस्थित वो जो प्रतिरोध है वो क्या करेगा? तो हमने बच्चों ओम का नियम पढ़ा है, I बराबर V बटे R होता है। इस सूत्र में आप देखेंगे R कहां बैठा है? नीचे। ये इस बात को दर्शाता है कि जब R बढ़ेगा तो I का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो वो जो टेस्टर के अंदर प्रतिरोध लगा होता है वो हमारे अंगूठे तक करंट को पहुंचने से पहले उसके मान को बहुत कम कर देता है, और जब बहुत कम कर देता है तो हमें उसका आभास नहीं होता। इस कारण हमें विद्युत का झटका उस दौरान नहीं लगता है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर का लगभग प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। 10,000 ओम होता है, और मनुष्य का शरीर 9 मिली एम्पीयर तक के करंट को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।